आगे बढ़ते बड़ी खबर, नोएडा दौरे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और मिशन 2027 का शंखनाद करेंगे आज अखिलेश यादव। मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में रैली करने वाले हैं और वेस्ट यूपी की 140 सीटों को साधने की आज कोशिश होगी। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गरमाने वाली है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव 29 मार्च को दादरी के मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के मैदान में बड़ी रैली करेंगे और सपा इस रैली को 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद बता रही है। तो 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में और उससे पहले सियासत देखी गरमा गई है और तमाम पार्टियों की तरफ से अभी से ताकत जो है वो देखने को मिल रही है कि ताकत लगाई जा रही है और अखिलेश यादव आज इसी कड़ी में आज शंखनाद करेंगे। मिशन 2027 की तैयारी आज से शुरू हो जाएगी और मिहिर भोज डिग्री कॉलेज मैदान में आज एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो पश्चिमी यूपी के को साधने की ये पूरी कोशिश और 140 सीटों को साधने की यहाँ पर पूरी कोशिश हो रही है अखिलेश यादव की ओर से। देखिए, अखिलेश यादव अब पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो खामियां रह गई थी पिछली बारी वो इस बार चुनाव में ना हो और एक बार फिर से परिवर्तन हो उत्तर प्रदेश में। इसी मंशा के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ताकत लगानी शुरू कर दी है और चुनावी मैदान में लगातार यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं, अलग अलग जिलों में वो पहुंच रहे हैं। लेकिन आज जो उनका दौरा है पश्चिमी यूपी का, वो कई मायनों में देखिए अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये सीधे तौर पर चुनाव से जुड़ा हुआ और साधने की कोशिश होगी 140 सीटों को और काफी अहम ये उत्तर प्रदेश में देखिए ये जो सीट है वो मानी जाती है 140। अकरम खान ग्रेटर नोएडा से संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अकरम, अखिलेश यादव कितने बजे पहुंचेंगे और क्या उनका आज का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, ग्रेटर नोएडा के दादरी में मिहिर भोज डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे और तकरीबन 11 बजे के आसपास उनके पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है और इस रैली को पूरी भव्य तरीके से बनाया गया है क्योंकि बहुत बड़ा पंडाल यहां पर लगाया गया है जिसमें वो लोगों को संबोधित करेंगे। और देखिए, राजनीतिक अगर परिदृश्य से हम बात करें तो दादरी को उस जगह को चुना गया है जहां 2022 से पहले जो सम्राट मिहिर भोज हैं, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हैं, उनकी प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ था, जिसको लेकर कई समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार भी किए गए थे और जमकर इस पूरे मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। और इसके अलावा दूसरी बात यह हो रहा है कि इस बार जो ये भाईचारा समानता रैली है और खास बात यह है कि देखिए कल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ जिसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहे थे। पीएम खुद यहाँ पर मौजूद रहे थे, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो उसके अगले दिन रैली को करना ये एक बड़ा संदेश सपा देना चाहती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसका शंखनाद यहाँ से कर रहे हैं आज और ये बड़ी रैली है। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से ये भी देखा जाए सपा इस बार उस जगह को पहली अपनी रैली के तौर पर चुन रही है जहां से वो कभी नहीं जीती है। 2022 हो 2017 हो, कभी भी समाजवादी पार्टी का यहाँ से खाता नहीं खुला है। तो ये बताती है कि आक्रामक रैली समाजवादी पार्टी करने वाली है और इसके लिए पिछले कई दिनों से लगातार जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और जो इस रैली के संयोजक हैं राजकुमार भाटी, वो जिले जिले गांव गांव पहुंच रहे थे और लोगों की बैठक कर रहे थे। वो उनका कहना है कि जो उनका बूथ है, गांव स्तर का कमेटी है और जो जिले की कमेटी है उसको वो मजबूत कर रहे हैं। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता जुटने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गजों का आज यहाँ महामंथन होने वाला है और देखिए उनका कहना है कि जो समाजवादी पार्टी पिछली बार की तरह विधानसभा के टिकट के लिए आवेदन मांगती थी, इस बार सीधे वो टिकट का ऐलान करेगी। अंदर खाने वो अपनी जो रणनीति है उसको बहुत मजबूत करने वाली है और इस रैली की अगर सफल होती है तो इसका पूरा जो 32 जिले की 140 सीट है उस पर असर पड़ने वाला है। क्योंकि हमने 2022 में जब समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था तब हमने देखा था कि अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन 2024 में जब उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो तकरीबन 43 सीटों पे उसका असर रहा था और पश्चिम उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीट रही जहां पर समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर बहुत कम था। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी इस बार खास रणनीति बना रही है और जगह जगह बैनर पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं और इस बिल्कुल अग्रम। और देखिए, पिछली बार 2022 में हमने देखा था कि अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी की ओर से कैसे तमाम कोशिशें की गई थी, ताकत लगाई गई थी और खुद अखिलेश यादव देखिए चुनावी मैदान में डटे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नतीजे परिणाम स्वरूप नहीं आते हैं तो अब एक नई रणनीति मानी जाए कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव इस वक्त अपनाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिन जगहों पर समाजवादी पार्टी को कभी जीत नहीं मिली है, जहां पर हमेशा चूक रही है, शुरुआत वहीं से हो।
बिल्कुल, देखिए जिस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी चल रही है उससे जो राजनीति के जानकार पंडित हैं उनका कहना है कि इस बार समाजवादी पार्टी बेहद मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रही है और उसका शुरुआत यही बताती है कि दादरी से जिस विधानसभा चुनाव पर उनका खाता नहीं खुला वहां से वो इस विधानसभा की संख्या रैली कर रही है। और देखिए कल जिस तरह से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पे हमला बोला था, बताया था कि नोएडा को एटीएम लूट का एटीएम बना दिया था समाजवादी पार्टी ने, तो उसका भी जवाब आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ देंगे। और देखिए नोएडा में ग्रेटर नोएडा के अलावा जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमाम सीटें हैं वहां से बड़ी संख्या पर लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। और देखिए उसी मैंने एक बार फिर कहूं, क्योंकि जिस सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर विवाद हुआ था उसी पे ही आज माल्यार्पण करके समाजवादी पार्टी के नेता और इस रैली को करेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इस बार जो रणनीति है उसकी अलग है। और जो लोकसभा चुनाव में उसने देखा था कि जीत का अंतर कुछ जगह पर बहुत कम था, उसी को ही साधने के लिए और उस पर कुशल रणनीति बनाने के लिए ये रैली की जा रही है। बिल्कुल अकरम खान, अब देखना यही होगा कितना प्रभाव इस रैली का पड़ता है। आप नजर बना के रखिएगा, तमाम जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।